हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे टेंस से रिलेटेड। ठीक है, आपको जो भी टेंस देखना है पर्टिकुलर, आप उसका नाम डालिए, उसके बाद आप मेरे चैनल का नाम लिख देना बाय लैडर ऑफ सक्सेस, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जो टेंस होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर जो प्रेजेंट टेंस है उसके फिर 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या है? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, लास्ट में देखो वे 4 बजे से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, रहा हूँ। तो लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहता हूँ, रहा हूँ। ठीक है, फिर रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स लास्ट में देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हम इस वीडियो में इन सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ठीक है, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा टेंस। देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है? आपको समझना है आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। आई वी यू दे हैव बीन लगेगा, ही शी इट नेम के साथ हैज बीन लगेगा। क्लास में याद करते जाइए। हम इन सारे के सारे देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट इन्हें सॉल्व करने से पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी, तो वो मैं आप लोगों को पहले सिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम की बात करता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो किसकी बात करता है? वो टाइम की बात करता है, और टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। देखो, अगर ये जो टेंस है टाइम की बात करता है और टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है सिंस और फॉर का? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लग रहा है अभी आपको थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा समझ में, बट कोई बात नहीं, ये लाइन आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। सिंस का जो प्रयोग है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम इन एग्जाम्पल्स से देखेंगे कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। हमें क्या समझना है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब ये जो थ्योरी लिखी है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बेटर वे में समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है 2 बजे से, तो यहाँ क्या आएगा? सिंस आएगा या फॉर आएगा? 2 बजे निश्चित समय है, जो 2 बजे है वो कैसा समय है? निश्चित समय है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। 2 घंटे से, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 घंटे से, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय है, तो हम लिखेंगे फॉर 2 hours। ठीक है, देखो यहाँ पर तो बता दिया था ऑलरेडी 2 बजे से, बट यहाँ 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे? कौन से 2 घंटे? आपकी जो कोचिंग है मान लीजिए 2 घंटे की है, अब कौन से 2 घंटे की है? 3 से 5 बजे तक की है,
या फिर 9 से 11 बजे तक की है? कौन से 2 घंटे? सुबह के, शाम के, दोपहर के, कब के, कितने बजे? तो यहाँ पर अनिश्चित समय बताया गया है, अनिश्चित समय बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर तो निश्चित है 2 बजे से, आपकी 2 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 बजे आपको पता चल गया। 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे से? 2 घंटे से खेल रहे हैं, कौन से 2 घंटे से खेल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चित समय है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है ठीक से, बट 2 बजे वाले में अच्छे से पता चल रहा है समय का। तो जहाँ पर आप लोगों को निश्चित समय मिलेगा देखने को, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर अनिश्चित समय मिलेगा देखने को, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ हम प्रयोग करेंगे फॉर का। सन 2015 से, देखो बिल्कुल उसने क्लियर कट बता दिया 2015 से। तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल होगा, किसका होगा? फॉर का होगा कि सिंस का? यहाँ पर होगा सिंस का। तो SINC, सिंस 2015। पिछले मंगलवार से, उसने यहाँ मंगलवार बता दिया कि पिछले मंगलवार से। सिंस लास्ट ट्यूसडे, ठीक है, 10 बजे से, 10 बजे से पार्टी है, 10 बजे से फंक्शन है, 10 बजे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये क्या है? 10 बजे से, बिल्कुल सही टाइम बता रहे हैं, निश्चित समय बताया जा रहा है। सिंस 10 o'clock। सोमवार से क्लासेस लगेंगी, सोमवार से स्कूल खुलेंगे। सिंस मंडे, 5 साल से, यहां पर है 5 सालों से। कौन से 5 साल? कुछ पता नहीं चल पा रहा है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर 5 years, फॉर 5 years। 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट? सुबह के, शाम के, दोपहर के। 5:10 की बात हो रही है कि 3:10 की बात हो रही? कौन से 10 मिनट की बात हो रही है? किसका इस्तेमाल करेंगे? यस, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 10 minutes, ठीक है। 6 दिनों से, वह 6 दिनों से रेगुलर इंग्लिश की कोचिंग कर रहा है। कौन से 6 दिनों से? जनवरी के 6 दिनों से, या फरवरी के, या मार्च के? कुछ पता नहीं चल रहा, अनिश्चित समय है, तो हम क्या करेंगे? फॉर। देखो फॉर कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? फॉर 6 day। पिछले 3 दिनों से, कौन से पिछले 3 दिन? इसलिए अनिश्चित समय, इसलिए फॉर लास्ट 3 days। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें सिंस लगाना और कहाँ पर हमें फॉर लगाना है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या पढ़ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो आपकी दिनचर्या में इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मली हम बोलते रहते हैं, इसमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं है, नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव बातें नहीं होती, नहीं जैसी बात नहीं होती है। जैसे कि मैं बोलूँ आपने होमवर्क किया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने कर दिया, हाँ मैंने किया, तो अफर्मेटिव में आ जाएगा। अगर मैं को आपने होमवर्क किया, मैंने नहीं किया, तो जैसे नहीं ना शब्द आएगा तो वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज
हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। मैं कौन? सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं तो सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हमेशा हैव लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन साथ में जोड़ देना होता है। तो हम लिखेंगे आई हैव बीन, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हम लिखेंगे प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। आई हैव बीन प्लेइंग। अब मुझे ये बताओ कि सिंस आएगा कि फॉर आएगा? 2 घंटे, उसने बिल्कुल अनिश्चित समय बताया। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे खेल रहे थे तुम? 3 से 5 खेल रहे थे, 9 से 10 खेल रहे थे, 5 से 7 खेल रहे थे, कौन से 2 घंटे खेला आपने? नहीं पता चल रहा है ना। तो जब अनिश्चित समय, तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। आवर्स का मतलब होता है घंटे। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आई इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैं था, सब्जेक्ट था आई। हैज या हैव में से कुछ लगाना था, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव, तो हमने हैव लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लगता है हैज और हैव के साथ, तो हमने बीन लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है हमारे पास खेल यानी कि प्ले, उसमें बोला है आईएनजी जोड़ दो, तो हमने आईएनजी जोड़ दी। 2 घंटे, 2 घंटे निश्चित समय नहीं है। कौन से 2 घंटे कुछ पता नहीं चल रहा था, अनिश्चित समय था, इस वजह से हमने फॉर लगाया। 2 आवर्स, घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवर्स बोलते हैं। समझ में आया? अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। ऊपर के ये दोनों भी बनाएंगे, अभी रुकिए थोड़ा सा। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस। ठीक है, अब हम कौन सा सेंटेंस फ्रेम करेंगे? हम ये वाला फ्रेम करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम ये भी करेंगे। सारे सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे इस वीडियो में। देखो, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस, जहां पर नॉट आ जाए। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है, बस यहाँ पे नॉट का फर्क है, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है ये। नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर नहीं आता है। नहीं, 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 यानी कि नकारात्मक सेंटेंस है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। फ्रेम करें नेगेटिव सेंटेंस को। ये वाला फ्रेम कर रहे हैं। मैं है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बच्चे? मैं है, तो हम लिखेंगे आई। हैज या हैव में से क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा? हैव इसलिए लगेगा बच्चा क्योंकि आई के साथ तो हैव लगता है। हमने आई के साथ हैव लगा दिया। अब क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा। यस, क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। हैव नॉट लग गया नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बीन लगा देंगे। आई हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, प्ले है, आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दी। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। देखो, 2 घंटे से हमें नहीं पता चल रहा है कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। फॉर लिखेंगे 2 आवर्स। ठीक है, देखो जो अफर्मेटिव का जो ये स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, बिल्कुल डिटो सेम है नेगेटिव वाले से। यहाँ पर सिर्फ नॉट का फर्क है। ध्यान से देखिए, नॉट का फर्क है। वैसे ही मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ।
ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम है, बस इसमें और इसमें नहीं शब्द का फ़र्क है। ठीक है, ये जो यहाँ पे फ्रेम किया है ये बिल्कुल सेम टू सेम फ्रेम किया है जो यहाँ पर लिखा है, बस इसमें हमने बीच में नॉट लगा दिया। यानी कि अगर आप यहाँ पर नॉट लगा दोगे ना हैव और बीन के बीच में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है? ये प्रश्न वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, क्या जैसा शब्द देखने को मिलता है, WHO फैमिली देखने को मिलती है, वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम ये वाला करेंगे, इसमें ट्रांसलेट। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ये जो ऊपर लिखे इन सबको भी ट्रांसलेट करेंगे, पर पहले हम ये करेंगे, क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हैज़ और जो हैव होता है ना वो आगे आ जाता है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे बीइंग, फिर आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लिखोगे ING, और फिर आप इसमें लगाओगे क्वेश्चन मार्क। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत 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 से भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ये पहचान ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जो नहीं लिखा है, जो नॉट लिखा है, नहीं लिखा है, ये पहचान ही है नेगेटिव सेंटेंस की। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, इसमें जो हैज़ हैव था वो बीच में आ रहा था, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में भी बीच में आ रहा था, बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें स्टार्टिंग में आ जाता है। समझ गए? अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देखते जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी सेंटेंस को फ्रेम करने में। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं है, हैज़ आएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा। आई के साथ हमेशा हैव आता है। ठीक है, हैव लिखिए। हैव पहले क्यों लिख रहे हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चा, इसमें जो हैव या हैज़ में से जो भी चीज़ होती है इसे आगे लिखते हैं। ठीक है, हैव ही क्यों लिया आपने इन दोनों में से? देखो सबसे पहले तो आगे क्यों लिखा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फिर आपने यहाँ हैव ही क्यों लिया, बिकॉज सब्जेक्ट आई है, तब मैं यहाँ पे लिख दूंगी आई। मैं यानी आई, ये क्या है? सब्जेक्ट। हैव आई बीन, अब हम क्या लिखेंगे? बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, ING लगा दीजिए, प्लेइंग। 2 घंटे से, 2 घंटे से हमें समझ में नहीं आ रहा कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। 3 से 5 या 9 से 11, कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं आ रहा समझ में कौन से 2 घंटे में खेलना है, कौन से 2 घंटे में पढ़ाई हो रही है, नहीं पता चल रहा। तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फुल स्टॉप लगा दूं? बोलो। नहीं, नहीं लगाएंगे फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यही तो पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। अब जो हमने बाकी सेंटेंस को अभी ट्रांसलेट नहीं किया था, अब उन सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसे आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो राम क्या है? राम एक सब्जेक्ट है। वीडियो को पॉज करो, खुद से सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करो, फिर आप मेरे से मैच कर लेना। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो राम
नेम के साथ आता है हैज़। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हैव के साथ तुरंत जो बीन है साथ में लिख दो, हैज़ का बीन एकदम साथ में लिख दो। बस ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि बीन को आप हर बार इससे एकदम सटा के लिख दो, चिपका के नहीं। देखो जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो देखो बीन जो है उसके बीच में नॉट आ गया है, हैव और बीन के बीच में, तो ज़रूरी नहीं कि आप हैव जब लिखो तो तुरंत साथ में ये लिख दो, ये चीज़ ध्यान रखना। राम, अब राम के साथ क्या आएगा? हैज़, बिकॉज राम किसी का नाम है, नेम, तो यहाँ आ जाएगा राम हैज़। अब लगाइए बीन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। राम हैज़ बीन रीडिंग। अब मुझे बताओ कि सिंस आएगा कि फॉर आएगा? 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से राम पढ़ रहा है? कुछ पता नहीं, हमें अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। फुल स्टॉप लगाऊं कि क्वेश्चन मार्क? यस, फुल स्टॉप। राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वे 4 बजे से खेल रहे हैं। वे 4 बजे से खेल रहे हैं। वे को आप दे से बनाओगे, ठीक है। वे मतलब दे, यहाँ पे दे लिख देना। दे क्या है? यह है सब्जेक्ट। दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो दे हैव के साथ लगा दीजिए बीन, दे हैव बीन। प्ले लिखिए, आईएनजी लगा दीजिए। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। प्लेइंग, वे 4 बजे से खेल रहे थे। दे हैव बीन प्लेइंग, 4 बजे से खेल रहे थे। अगर कोई आपको बोले कि 4 बजे खेलने आओगे, तो तुम्हें कब जाना है? 4 बजे। तुम्हें पता चल गया यानी कि 4 बजे जाना है, 4 बजे से पढ़ाई शुरू करनी है, 4 बजे से इंग्लिश के लेक्चर लगते, बिल्कुल पता है आपको कि बिल्कुल 4 ही बजे की बात है। 2 घंटे की, 4 घंटे की ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल फिक्स बता दे कि 4 बजे मिलना है। वे 4 बजे से खेल रहे थे, यानी कि निश्चित समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। वे 4 बजे से खेल रहे थे, हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। 4 o'clock, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। नेगेटिव ये वाला सेंटेंस है, इसमें नॉट आता है, इसमें फुल स्टॉप आता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा, क्वेश्चन मार्क सिर्फ इसमें आएगा, ठीक है। इसमें भी फुल स्टॉप आएगा और इसमें भी फुल स्टॉप आएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना कैसे? जब ये चीज़ पूरी सेम है, ये चीज़ पूरी सेम है, फ़र्क तो सिर्फ नॉट का ही है ना। सेम यहाँ पर जो सेंटेंस था, इसमें अगर यहाँ बीच में नॉट लगा दूँ, मैं यहाँ पर हैव बीन के बीच में नॉट लगा दूँ, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये था मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ये है मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। बस नॉट लगा दो, बाकी तो पूरी इंग्लिश सेम है। हाँ बच्चे, पूरी इंग्लिश तो सेम होगी ही ना, बिकॉज ये देखो स्ट्रक्चर भी तो सेम है यहाँ पे, बस नॉट का ही तो फर्क है, ठीक है। राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर नॉट लगा दोगे। राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, बस बन गया नेगेटिव सेंटेंस। वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, वे 4 बजे से खेले, तो यहाँ पे नॉट यहाँ पर लगा दो। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वाओ, ये तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस, कितना इजी था। चलो, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसके हिसाब से भी बना के दिखाती हूँ। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम एक नाम है, नाम के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। खुद से बना के देखो सेंटेंस को, और वीडियो को पॉज करो, खुद से बना के देखो, फिर वीडियो ऑन करके उसको चेक करो, तब तो सीखोगे। राम, हैज़ आएगा हैव, राम एक नाम है तो आएगा हैज़, फिर लगा देना है नॉट। मैम ने हमको समझाया था कि हर जगह हैव के साथ बीन मत लिख देना। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो बीच में नॉट भी लगाना होता है, तो हैज़ नॉट, अब आएगा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, पढ़ाई वाली, ठीक है। आईएनजी लगाओ। अब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे की बात हो रही, पता ही नहीं चल रहा।
तो फॉर आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, राम एक सब्जेक्ट है, राम के साथ हैज आता है, ये हमने ऊपर से देख लिया। नॉट हम लगा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। बीन हमें लगाना है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पढ़ का हम लिखेंगे रीड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रीड, लेकिन आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट फिर कंटिन्यूअस भी तो लिखा है इसमें, तो आईएनजी भी आ जाएगा। फिर हम लगा देंगे फॉर, क्यों? क्योंकि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे की बात हो रही है हमें नहीं पता। आवर्स मतलब होता है घंटे, इसको इंग्लिश में आवर्स कहते हैं। समझ में आया? चलो, वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, या आप लोग बना के दिखाओगे। वे को क्या लिखेंगे? वे को हम लिखेंगे दे, ये सब्जेक्ट, और दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ लगता है हैव। कब लर्न करोगे कि किसके साथ क्या लगता है? दे हैव। नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। मैम ने समझाया था कि सबके साथ एकदम बीन चिपका के मत लिख देना, नेगेटिव सेंटेंस में बीच में नॉट डालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है प्ले। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी जोड़ दो। उसके बाद क्या करें? उसके बाद सिंस और फॉर का पता लगाओ कि सिंस लगाओगे कि फॉर लगाओगे। वे 4 बजे से नहीं खेल रहे, 4 बजे से, बताओ सिंस आएगा फॉर। इतना टाइम नहीं लगता है, सोच लिए। सिंस 4 o'clock लगा, इजी इजी। चलो, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है? हैव और हैज जो होता है इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे आ जाएगा। तो जो राम है वो किसी नाम है किसी का, ठीक है, और नाम के साथ तो हैज आता है, यानी कि पहले क्या आएगा? हैज, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? राम, फिर लगाओ बीन, हैज राम बीन। हर बार हैव के बाजू में बीन नहीं आता है, हैज़ के बाजू में बीन नहीं आता है, इसमें बीच में नॉट लग जाता है, हैज़ और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो नाम ही आ गया, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं रट लेना है कि जहाँ हैव लिखा है वहाँ बीन बिल्कुल लिख ही दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप चाहो तो बीन जो है यहाँ से काट लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, आप बस इतना समझो कि आई वी यू दे के साथ हैव लगा दीजिए, ही शी इट नेम के साथ हैज लगा दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हैज राम बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, उसमें आईएनजी लगाओ। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, तो फॉर 2 आवर्स। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज राम बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे छोटे बच्चे से पूछो ना कि कितनी देर तक आपने पढ़ाई की, तो बच्चे कहते हैं कि बस 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं, पर वो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं वो नहीं बता पाते हैं, वो बस कहते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ये वैसी ही बात है कि राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है उसे नहीं पता है। ठीक है, और जब अनिश्चित समय है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलो अब नेक्स्ट देखें, क्या वे 4 बजे से खेल रहे हैं? चलो इसे देखो, ये स्ट्रक्चर को, तब तो फ्रेम कर पाओगे और मेरे साथ साथ बता पाओगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वे है, यानी कि दे है, और दे के साथ क्या लगता है? अभी भी याद नहीं हुआ क्या? दे के साथ तो हैव लगता है। ठीक है, दे के साथ तो हैव लगता है, तो हम क्या लगा लेंगे? हैव दे बीन, हैव दे
प्लेइंग। ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग। हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे है, बीन तो हमें लिखना ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले थी, आईएनजी इसमें जोड़ दो। उसके बाद 4 बजे से, 4 बजे एक निश्चित समय है, प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, दिखा क्लियरली, विजिबल है? ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।